गुड आफ्टरनून एवरीवन। परसों मैंने होमवर्क दिया था, सबने कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग टैली कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5। ठीक है, जिसका गलत है तो वो नोट करते जाओ, अभी बाद में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट का आंसर है 35। सेकेंड पार्ट का आंसर है 25। थर्ड पार्ट का आंसर है 64। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 7। और फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का आंसर है 25। थर्ड पार्ट का आंसर है 6। और फोर्थ पार्ट का आंसर है 4। और क्वेश्चन नंबर 5 जिन्होंने किया है उसका आंसर है x+4। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है 12। अब किसी का कोई सम गलत है तो मुझे पूछ सकते हैं अभी। सबके ठीक है? सब बच्चों ने किया? ठीक है। बाकी अयुक्ति कुमारी आपने किया, शिवानी, चंदा कुमारी आप लोगों ने किया, गुरुचंद होमवर्क नहीं किया? होमवर्क तो करना होता है ना, तभी तो आएगा आपको ये समझ। चलो आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है? जिन्होंने नहीं भी किया, 5वां नंबर में बेटा सबको ऐड करना है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, मैंने एग्जांपल लिया था ना, x+1 x+2 तीन नंबर्स का अगर हमने एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड कर दो। x 3 बार x है तो ये हो गया 3x, और प्लस 1+2 3, तो ये आ गया 3x+3। इसको हम सारे को 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसके न्यूमरेटर में 3x+3 में से 3 कॉमन ले लिया था तो ब्रैकेट में रह गया x+1, और नीचे डिनोमिनेटर भी 3 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका आंसर आएगा x+1। ये मैंने कल एग्जांपल दिया था। ये वाला सम भी उसी तरह से करना है आपने, इन सबको ऐड करना है। x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, तो ये आ गया 5x प्लस 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20। 5x प्लस 20 में से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x+4, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो इसका आंसर आ गया x+4। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? हाँ, ओके। सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, चलो अब और कोई प्रॉब्लम बच्चों होमवर्क में? होमवर्क में किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई सम ना समझ आया हो? नहीं? बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? जिन्होंने बेटा 2-3 बच्चों ने नहीं किया हुआ वो सब आज जाके कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर मंडे को मैं आपसे पूछूंगी। ओके, अब ये समझ तो आ गया ना सबको? आगे करें या इन्हीं की प्रैक्टिस करें आज? आगे करवाएं? चलो। अब अगली टाइप है, अब आप ध्यान से सुनेंगे। अब अगली टाइप है कि अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया हो, मान लो हमें 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया हुआ है 160, और फिर हमने जब उनको चेक किया तो हमें पता चला कि एक नंबर जो है वो गलती से कुछ और लिया गया। जैसे हम बच्चों के मार्क्स लेते हैं, सब बच्चों के मार्क्स लिखते हैं ना, टोटल करते हैं उनका, है ना, मीन निकालना है जैसे, तो गलती से किसी बच्चे के गलत नंबर भी चढ़ जाते हैं ना रजिस्टर में, होता है ना ऐसा कई बारी। आप सब स्कूल जाते हो, आपने देखा होगा ये चीजें, है ना? तो इसमें क्या है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन गलत ले ली गई, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 160, तो हमने जब रीचेक किया तो हमें पता चला कि 165 जो वैल्यू थी उसको गलती से 125 ले लिया गया, 165 की जगह 125 ले लिया गया मीन निकालने के लिए। तो अब अगर हम वो करेक्शन कर लें, उसको अपनी गलती का सुधार कर लें, तो फिर करेक्ट मीन क्या आएगा? इस केस में हम एक एक को दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ जो गलत वाली है उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे 40 ऑब्जर्वेशंस है, पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 40, मीन कितना है 160। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब 160 हो गया बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसको डिवाइड कर देंगे 40 से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा 160 इंटू 40, 160 गुना 40। तो ये इसमें क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है हमारा, है ना?
क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन गलत ले ली थी, गलती से 165 को गलती से 125 ले लिया था। तो जो हम इसको गुना करके 160 को 40 से गुना करेंगे तो ये आ जाता है 6400। अब 6400 में से 125 को माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, आप फिर छोड़ के क्यों गए थे मीटिंग? अच्छा चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 160। जब उसको रीचेक किया गया तो हमें पता चला कि एक नंबर 165 लेना था और उसकी जगह हम 125 ले गए गलती से उसको। तो उसको गलती को सुधारने के लिए अब नया जो मीन निकालेंगे करेक्ट वाला, उसके लिए हम क्या करेंगे, 40 को 160 से गुना कर देंगे, ये आ जाता है 6400, 6400। और उसमें से हम 125 माइनस कर देंगे जो हमने गलत ले लिया था और उसकी जगह 165 को प्लस कर देंगे। समझ आया? करेक्ट मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसमें हम 125 को माइनस करेंगे जो हमने गलत ले लिया और उसकी जगह रिप्लेस करना है इसको 165 से। तो 6400 में से 125 माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें 165 ऐड कर देंगे। तो ये नया टोटल आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया 6440। अब हम करेक्ट मीन निकालेंगे। अब ये करेक्ट वाला सम आया 6440 और इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 161। हमारा पहले गिवन था कि मीन है 160, लेकिन जो हमने करेक्शन कर ली उसके बाद एक्चुअल में जो मीन आना था वो आ गया 161। समझ आया कि फिर से बताऊं? सबको समझ आया कि फिर से बताऊं? नहीं आया है? मैं फिर से यही वाला एग्जांपल समझाती हूँ। 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन 160। आप लिखते जाओ अपनी कॉपी में साथ साथ, सब बच्चे लिखेंगे। अच्छा ठीक है 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन 160। ठीक है, अब हमें अपनी गलती पता चल गई। जो हमने 40 ऑब्जर्वेशंस ली थी उनमें एक नंबर 165 लिखना था, लेकिन हम गलती से उसको 125 लिख गए। ठीक है, 165 लेना था और लिखा हमने 125। उसकी वजह से जो मीन ये हमने निकाला हुआ है 160, ये गलत आंसर हो गया। अब हम अपनी गलती का सुधार करके फिर से करेक्ट मीन निकालेंगे। हम गलती का सुधार ऐसे करेंगे, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो वो आ जाता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम 160 को 40 से गुना करेंगे तो ये आ गया 6400। ये हमारा वो आ गया सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशंस का जोड़ आ गया 6400। अब इतने जोड़ में से हम गलत वाली फिगर क्या थी 125, तो 6400 में से 6400 में से 125 को माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें उसकी जगह 165 को प्लस कर देंगे। जो गलत थी 125 गलत ले ली थी हमने, उसको माइनस कर देंगे, जो ठीक लेनी थी उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई 6400 माइनस 125 प्लस 165। ठीक है, इसको पहले हम माइनस कर ले, फिर माइनस करके आया उसमें हम 165 को प्लस कर ले तो हमारा आंसर आ जाता है 6440। लेकिन ये आंसर नहीं है। करेक्ट मीन निकालने के लिए हम फिर से इसको, ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6440 करेक्ट वाला, ठीक वाला। अब हम इसको वापस 40 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट मीन आ जाएगा। इसको 40 से डिवाइड किया 6440 को, तो करेक्ट मीन आ गया 161, 161। ठीक है, अब सबने किया साथ साथ? समझ आया सबको? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं मीन ऑफ मार्क्स। अब आप मेरे साथ साथ करते जाओ, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा, करना तभी आएगा। हम क्वेश्चन लेते हैं, मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है ना, तो
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, साथ साथ लिखते जाओ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया 100, मीन कितना है 40, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सभी नंबर्स का टोटल कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 40, 100 गुना 40 कितना आ गया, 100 को 40 से गुना करो कितना आ गया 4000। बाकी बच्चे नहीं कर रहे, आज एक दो बच्चे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना। 100 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, एक 100 को 40 से गुना करें तो कितना आता है। आयुक्ति आप बताओ, तो फिर बोलते नहीं बेटा, आप बताओ तो सही, मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ आया कि नहीं। गुरुचंद आपने किया, शिवानी आपने किया, चंदा कुमारी, चंदा कुमारी आपने मल्टीप्लाई किया 40 को 100 से। चंदा कुमारी, चंदा आप कौन सी क्लास के बच्चे हो, ये अनम्यूट करके बोल लो चंदा। चलो 100 गुना 40 हो गया 4000, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमने ये मीन हमें दिया हुआ था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ था, कितने स्टूडेंट्स हैं, और इससे हमें पता चल गया कि सबका अगर हम टोटल लेते हैं तो वो 4000 आ गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम वही ऐसे ही सम है जैसा पहला हमने किया है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट a score of 53 was misread as 83। बाद में हमें पता चला कि एक बच्चे के नंबर थे 53 लेकिन उनको गलती से 83 ले लिया गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 4000 में से जो गलत है उनको माइनस कर दो, जो होने चाहिए थे उनको प्लस कर दो। बड़ा सिंपल सा है वैसे ये। अब कितने गलत, 4000 में 53 लेना था, 50, हाँ 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 वेरी गुड। 4000 में 53 ऐड करेंगे और 83 माइनस करेंगे, तो ये देखो कितना आया, 4053 में से 83 माइनस करो कितना आया 3900, वेरी गुड। अब 3970 सम आया है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आया है। तो करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट तो समझते हो ना सब, ठीक वाला मीन, हाँ सही वाला मीन। सही औसत क्या आएगा, 3970 को कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, हमने कितनी ऑब्जर्वेशंस ली थी, नहीं बेटा 40 तो मीन था, 100 स्टूडेंट्स थे, हाँ 100 स्टूडेंट्स थे, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3970 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 39.7 आया। सबका ये आंसर आ गया कि फिर से करवाऊं, जिनका नहीं हुआ, बाकी नहीं बच्चे बोल रहे। देखो मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। 100 पहले आप ये देखते जाओ कि n क्या है, n है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 100, उनका मीन कितना है 40, है ना। तो टोटल सम कितना हो गया 100 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 100 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4000। बाद में हमें पता चला कि 53 गलती से 83 लिखा गया, तो हम 83 को माइनस करेंगे और 53 को ऐड करेंगे। तो 4000 में जब हमने 83 माइनस किया और जो आया उसमें 53 ऐड किया तो हमारे पास नंबर आ गया 3970, 3970। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 100, तो अब हम 3970 3970 को 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधा डेसिमल ही लग जाएगा, क्योंकि 2 जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, तो 39 के बाद डेसिमल, 7 जीरो से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आ गया 39.7, ठीक है। अब सबको आ गया समझ, और एग्जाम्पल करवाऊं, और एग्जाम्पल करें बच्चों। चलो अब आप जो आप कर चुके हो ना पहले ऑलरेडी, उसका एग्जाम्पल देती हूँ, आप करोगे अब सॉल्व, ठीक है। मीन ऑफ 75 नंबर्स इज 35। 75 लोगों का, 75 नंबर्स का मीन है 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 75 और मीन है 35। अगर हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करें 4 से तो नया मीन क्या होगा, ये आप सॉल्व करो, ये तो आता होगा सबको। 75 नंबर्स का मीन है 35, हर एक नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो नया मीन, हाँ ठीक है, ओके। बाकी बच्चे
जल्दी से करो, ये तो आपने उस दिन भी समझाया था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। 75 को 35 से गुना करेंगे कि नहीं जरूरत? 75 नंबर्स का मीन है 35। अगर हर नंबर को 4 से गुना किया जाए तो नया मीन क्या होगा? हम मीन को ही 4 से गुना कर देते हैं ना, उस दिन करवाए तो थे ये। 35 को 4 से गुना कर दो, वो आंसर आ गया 140। ठीक है, चलो अब और भी मैं आसान काम देने वाली हूँ। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। चलो ये सब करो। पहले 5 नंबर्स का, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालो। अच्छा, आयुक्ति बताओ आप। आयुक्ति आपका क्या आंसर आया? पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन 3। शिवानी आपका? चंदा कुमारी आपका आंसर नहीं आया। पहले 5 नेचुरल नंबर्स, हाँ कितना? 3। कैसे किया? शिवानी आपने कर लिया? ओके। चंदा कुमारी आपका आंसर नहीं आया, बाकी सब बच्चों ने दे दिया आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आप एक क्वेश्चन नया और करो। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं उन सब का मीन। देखें कौन करता है ये ठीक से। नंबर 10 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं नंबर 10 के? 10 के गुणनखंड निकालो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब इनका मीन निकालो। कौन बोला 2.5? गलत बोले, दोबारा से करो। अभी फैक्टर्स बता दिए ना। 10 किस किस से भाग हो सकता है, वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। 10 1 से भी भाग हो जाता है ना। हाँ, तो 4 हो गए ना नंबर। चारों को ऐड करो और 4 से ही डिवाइड कर दो। 1 और 2 1। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 कितना हुआ? वेरी गुड। 18 को 4 से डिवाइड करो। 4.5। सबका आ गया 4.5। वेरी गुड, इसका मतलब आपको याद आ गया थोड़ा, है ना? ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन करो। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स पता है ना क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल्स लेंगे आपने। 3 का पहाड़ा बोलते हैं ना, 3 का टेबल आता है ना सबको। 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, ऐसे करके जो मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं नंबर्स, उनका मीन निकालो। कौन कौन से मल्टीपल है? 3 इंटू 1 3 होता है, पहला मल्टीपल 3 हो गया। दूसरा 3 इंटू 2 6। गुरुचंद, गुरुचंद म्यूट करो अपना। 3 6 9 12 और 15, इन पांचों को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। इनको ऐड करते हैं तो कितना आया? 45। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 9 आएगा आंसर। 45 आया टोटल, और उसको जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 9। वेरी गुड। अब एक डेसिमल वाला करके दिखाओ जरा। आप नंबर लो, 10 नंबर्स हैं और 3.4 लिखते जाओ अपनी कॉपी में। 3.4 पहला नंबर लिख लिया सबने। 3.4 के बाद 3.6, 4.2, 4.5, 3.9, 4.1, 3.8, 4.5, 4.4, 3.6, इनका मीन निकालो। ये 10 नंबर्स हैं। सबने 10 लिख लिए कि दोबारा बोलो? मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसका कोई छूट गया है तो दोबारा वो लिख लो। 3.4, 3.6, 4.2, 4.5, 3.9, 4.1, 3.8, 4.5, 4.4, 3.6, ये 10 नंबर हैं। आपने इनका मीन निकालना है। देखो इनका टोटल कितना आता है। नहीं बेटा, 10 नंबर है। आप दोबारा देखो। 3.4, 3.6, 4.2, 4.5, 3.9, 4.1, 3.8, 4.5, 4.4, 3.6, 10 नंबर हो गए। आयुक्ति हो गया आपका? ऐड करके कितना आया? नहीं बेटा, गलत आया आपका, दोबारा से ऐड करो। हाँ 4.4 और फिर 3.6, सबको ऐड करो तो ये, चलो ये आपका होमवर्क है, आज ये करोगे आप, ठीक है? नंबर्स नोट कर लिए सबने ना? चलो इसको हम परसों फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो एक और सम देती हूँ, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा।
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी, ये हर फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं वो लिखा हुआ है। 10 फैमिलीज ली गई हैं तो उनका नंबर है, हर फैमिली के बच्चे बताए हैं। तो जैसे एक फैमिली के में 2 बच्चे हैं, दूसरी में 4, तीसरी में 3, लिखते जाओ। अब आप पहली फैमिली में 2 बच्चे, दूसरी फैमिली में 4, तीसरी फैमिली में 3, चौथे परिवार में 4 बच्चे, पांचवें परिवार में 2 बच्चे, छठे परिवार में कोई बच्चा नहीं है 0, सातवें परिवार में 3, आठवें परिवार में 5, नौवें परिवार में 1 और 10वें परिवार में 1। आप इनका मीन निकाल लो। 2.5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चों का हुआ 2.5 आ गया सबका। अगर 16 नंबर्स का मीन 8 है और हर नंबर में 2 ऐड किया जाए तो नया मीन क्या आएगा? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। जो मैंने आज टाइप ली थी ये अभी आपको अच्छे से नहीं आई है ना, तो परसों हम फिर से, हाँ ये ठीक आया है। हाँ ये तो आ गया आपको। ये टाइप, इस टाइप के सम्स तो कल मैंने करवाए थे ना, परसों करवाए थे है ना, उससे भी पहले करवाए थे। हाँ अच्छा, वो वाले आ गए हैं, सबको नहीं आए लेकिन अच्छे से, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे मंडे को, ठीक है। अभी आप संडे अपना एंजॉय करो, आज कोई होमवर्क ना भेजो, ठीक है ना।